नमस्कार दोस्तों, ओपी लाडवाल की तरफ से आप सभी साथियों का मॉड्यूल्स अकेडमी में स्वागत है। माय डियर फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू अप्रोच। टोटल कॉस्ट एंड टोटल रेवेन्यू अप्रोच हमने पहले डिस्कस कर लिया था और ये टॉपिक जो है बाकी है मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू अप्रोच। पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर एक फर्म का संतुलन की जब बात आती है तो वो दो वीडियो से देखता है प्रोड्यूसर से किस प्रकार से हम लोग अपना मैक्सिमम प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो वो दो अप्रोच होती हैं और उनमें से एक अप्रोच हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू अप्रोच। तो इस अप्रोच को डिस्कस करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है और मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है। तो जैसा भी हमने कॉस्ट फंक्शंस के अंदर डिस्कस किया है, कॉस्ट फंक्शंस के अंदर सभी प्रकार की जो कॉस्ट हैं, रेवेन्यू हैं, वो हमने डिस्कस किया है, ठीक है। लेकिन फिर भी एक बार हम लोग रिमाइंड कर लेते हैं, रिमाइंड आपको भी करवा देते हैं। जब किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करते हैं तो कुल लागत के अंदर जो अंतर आता है उसको कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट। यानी जब अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने पर कुल लागत के अंदर जो अंतर आया उसको बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट। एक एग्जांपल देखिए, किसी वस्तु का जब मैं उत्पादन करता हूं और उस वस्तु की मैं 10 यूनिट बना लेता हूं, 10 यूनिट्स की जो कुल लागत आती है वो 100 रुपए आती है। जैसे ही 11वीं यूनिट का इस्तेमाल करता हूं, जैसे ही 11वीं वस्तु का उत्पादन करता हूं, तो कुल लागत मेरी 100 रुपए से 115 हो जाती है। तो यहां पर डिफरेंट क्या आया कुल लागत के अंदर, वो आया है 15 का। तो यहां 15 जो है मार्जिनल कॉस्ट हो जाती है। मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है? किसी वस्तु की एक अधिक इकाई की बिक्री करने पर कुल आय में जो अंतर आता है उसको कहते हैं मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक इसी प्रकार से दोनों बातें समान है। अगर मार्जिनल कॉस्ट की बात करते हैं तो वो अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करता है और मार्जिनल रेवेन्यू की बात करते हैं तो वो अतिरिक्त इकाई की बिक्री करता है, ठीक है। तो बिक्री करने से कुल आय के अंदर जो अंतर आ रहा है उसको कहते हैं मार्जिनल रेवेन्यू और एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने पर कुल लागत के अंदर जो अंतर आ रहा है उसको बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट। संतुलन को डिस्कस करने से पहले माय डियर फ्रेंड्स हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू, क्योंकि इन्हीं का हमने अंतर देखना है। तो यहां पर अंतर में सबसे पहली पोजीशन ये हो सकती है कि मार्जिनल रेवेन्यू ग्रेटर देन होगा मार्जिनल कॉस्ट से। तो इस पोजीशन के अंदर क्या होगा? इस पोजीशन के अंदर कोई भी उत्पादक या फिर कोई भी प्रोड्यूसर जो है मैक्सिमम प्रॉफिट कमाने के चक्कर में और प्रोडक्शन को बढ़ाएगा। यानी ये पोजीशन जब हो सकती है तो वो क्या करेगा? प्रोडक्शन को और ज्यादा बढ़ाएगा। ये पोजीशन हो सकती है क्योंकि समझदार उत्पादक जो है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइज की तरफ चलता है, प्रॉफिट बढ़ाने के चक्कर में चलता है। तो यहां अगर ये लेवल है मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट से अधिक है तो प्रोडक्शन को बढ़ाएगा। दूसरी बात क्या हो सकती है? दूसरी बात में ये हो सकता है कि इसका उल्टा भी हो सकता है, मार्जिनल कॉस्ट ग्रेटर देन हो सकती है मार्जिनल रेवेन्यू। ये भी पोजीशन हो सकती है। जब मार्जिनल कॉस्ट यानी कि जो लागत है वो आय के मुकाबले में बढ़ती है तो क्या करेगा उत्पादक? नेचुरल बात है, वो लॉस में जाएगा। तो ऐसी पोजीशन में उत्पादक क्या करेगा? प्रोडक्शन को बढ़ाने की बजाय घटाएगा, कम करेगा, पहले के मुकाबले कम करेगा, ठीक है। एक तीसरी पोजीशन और हो सकती है जिसमें ये दोनों के दोनों जो हैं बराबर हो सकते हैं, मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट बराबर भी हो सकते हैं। तो तीसरी पोजीशन यहां पर ये भी हो सकती है। तो यहां आकर के कुछ बात हजम होती है, कुछ पॉइंट की बात आती है। चलिए, जहां पर मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट होता है तो यहां पर हम चलते हैं इक्विलिब्रियम की तरफ, ठीक है। नहीं बढ़ाएंगे नहीं घटाएंगे, यहां पर संतुलन की तरफ चलते हैं। चलो इस चीज को हम लोग डायग्राम के तरीके से देखते हैं। अब डायग्राम ले लेते हैं हम लोग। यहां ये ऐसे, ये हुआ हमारा ओ एक्सिस, ये हुआ हमारा वाई एक्सिस। और पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर माय डियर फ्रेंड्स हमें पता है, अगर हम लोग मार्जिनल कॉस्ट की बात, मार्जिनल रेवेन्यू की बात करें तो मार्जिनल रेवेन्यू या फिर पूर्ण प्रतियोगिता की अगर बात करें परफेक्ट कंपटीशन में माय डियर फ्रेंड्स, परफेक्ट कंपटीशन में आपको पता है ए आर बराबर होता है एम आर,
इस चीज का हमें पता है। तो ए आर और एम आर इसके अंदर कैसा होता है, वो ओ एक्सिस के समांतर होता है। ये हुआ हमारा ए आर इजिकल टू एम आर, ठीक है। मान लेते हैं इसके ऊपर प्राइस होती है पी, ओपी प्राइस इसकी होती है। और मार्जिनल कॉस्ट जो होती है, हमने पहले कॉस्ट फंक्शंस के अंदर पढ़ा है, वो यू आकार की होती है, जस्ट लाइक दिस। ये होती है हमारी मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। तो यहां अगर हम लोग पॉइंट की बात करें, यानी इस पॉइंट की बात करें या इस पॉइंट की बात करें, ठीक है, सी पॉइंट की बात करें, तो सी पॉइंट देखते हैं मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट कहां पे होती है। तो यहां पर 2 पॉइंट आते हैं जहां पर बराबर होती है। एक पॉइंट ये आता है ए और दूसरा पॉइंट यहां पर आता है बी, जहां पर मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू बराबर है। दैट मीन्स कि पहले वाली जो पोजीशन है इसमें तो प्रोडक्शन को बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, दूसरे वाली पोजीशन में वो मतलब नहीं बढ़ाएगा, मतलब क्या कि एक लॉस वाली प्रॉफिट है, इसमें भी संतुलन नहीं होगा। तो संतुलन कहां पे होता है, संतुलन की जो कंडीशन है पहले वो यही है, यानी कि परफेक्ट कंपटीशन के लिए जो संतुलन की जो शर्त है वो यही है। पहली जो कंडीशन है वो यही है कि एम आर एमसी के बराबर होना चाहिए, यानी मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होने चाहिए। ये इसकी फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन है संतुलन की, ठीक है। उन प्रतियोगिता के अंदर फर्म का संतुलन कहां पे होता है, वो यहां पे होता है जहां पर मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर हो। लेकिन ये सुफिशिएंट नहीं है, पर्याप्त नहीं है। ये पहली कंडीशन है, पर्याप्त नहीं है। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन ये है कि मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू को नीचे से काटता हो, ठीक है, नीचे से काटता हो ही। तो यहां पर भी ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट जो है मार्जिनल रेवेन्यू को ए बिंदु पे भी काटता है, बी बिंदु पे भी काट सकता है। दैट मीन्स कि यहां पर पॉइंट हमें दिख रहे हैं, या तो संतुलन यहां पे होगा या यहां पे होगा, दोनों को देखेंगे, ठीक है। अब इसकी तरफ देखते हैं एक बार, ए बिंदु की ओर। ए के ऊपर मान लिया क्यू उत्पादन करता है, ठीक है, कॉस्ट और रेवेन्यू, ठीक है, और यहां पर हमारा है आउटपुट। तो बिंदु क्यू की बात करें यानी ए की बात करें, तो ए के ऊपर तो क्या है, पहली कंडीशन तो ठीक है भाई, यहां पर तो पूरी हो रही है। लेकिन जो दूसरी कंडीशन है ना, दूसरी में ये है कि मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू को नीचे से काटता हो। तो यहां जो है ऊपर से काटा जा रहा है, ये ऊपर से आ रहा है, ठीक है। तो इसके ऊपर संतुलन नहीं होगा। उसके बाद में आगे चलते हैं, इस बिंदु के ऊपर चले या फिर इस बिंदु के ऊपर चले, ठीक है। तो ये कोई भी पॉइंट है बीच के, इनके ऊपर क्या है, इनके ऊपर ये वाली पोजीशन है, पहले वाली पोजीशन। ऐसी पोजीशन में तो मतलब उत्पादक जो है वो रोकेगा नहीं बिजनेस को, वो लगातार बढ़ाता जाएगा। क्योंकि यहां पर क्या है, अब यहां पर देखें तो ये गैप है, मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट का गैप है। यहां पर क्या है, मार्जिनल रेवेन्यू जो है ये वाला इस बिंदु के ऊपर भी मार्जिनल रेवेन्यू ग्रेटर देन है मार्जिनल कॉस्ट से। इस बिंदु के ऊपर भी जाएं तो यहां पर भी मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट से ज्यादा है। इस बिंदु के ऊपर भी मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट से ज्यादा है। तो यहां पर तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, प्रोसेस को बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। उसके बाद में क्या होता है, बी बिंदु की तरफ चलते हैं। तो बी बिंदु पर क्या होता है, पहली कंडीशन पूरी होती है क्योंकि दोनों के दोनों मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट बराबर है, ठीक है, यानी संतुलन की पहली शर्त पूरी है। यहां पर दूसरी पॉइंट की बात क्या है, इसके अंदर मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू को नीचे से काटता है, तो वो भी यहां पर से चलता हुआ नीचे से काटता है। दैट्स ऑल, ये भी सही है, ठीक है। और उत्पादक का जो संतुलन होगा वो किसके ऊपर होगा, बी बिंदु के ऊपर होगा, जहां पर दोनों कंडीशंस, फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन सेकंड ऑर्डर कंडीशन पूरी हो रही है। इस बिंदु के ऊपर मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट बराबर है। दूसरी क्या है कि मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू को नीचे से काटता है, तो यहां पर संतुलन होगा हमारा बी बिंदु के ऊपर। तो ये था हमारी डिफरेंस, दूसरी अप्रोच जिसमें हमने मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू अप्रोच डिस्कस किया। यहां पर उत्पादक जो है इस बिंदु के ऊपर मैक्सिमम प्रॉफिट कमाएगा, अधिकतम लाभ कमाएगा, संतुलन बिंदु होगा बी। अल्पकालीन संतुलन और दीर्घकालीन संतुलन की बात करेंगे। अल्पकालीन के अंदर हम सुपर नॉर्मल प्रॉफिट और मिनिमम लॉस को डिस्कस करेंगे। तो चैनल के ऊपर बने रहें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन को क्लिक नहीं किया तो तुरंत करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, नाइस टू मीट यू।